मैं स्वागत गान गाने जा रही हूँ, तो आप लोग जुड़िए जितना से जितना अधिक हो सके। सभी भाई भाई से विनती है, आप जुड़िए मेरे लाइव। मैं आ चुकी हूँ, इसलिए मैं लाइव आई हूँ। थोड़ा बैठे बैठे बच्चा क्या करता है, पहले हम लोग अंताक्षरी खेलते थे तो कहते थे बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, ठीक ना, शुरू करो अंताक्षरी ले हरि का नाम। तो वही बात है कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सभी भाई बहन को जोड़ कर चले लाइव के ओर, कुछ भजन के ओर चले, कुछ बातें हो जाए, कुछ बातें होती रहती है तो अच्छी लगती है। इसलिए मैं आज अपने पेज पे लाइव आई हूँ और आप लोग जुड़िए। आप ही लोग के लिए मैं एक स्वागत गान गाने जा रही हूँ, आप लोग जुड़िए तो सही। मैं जरूर स्वागत गान गाऊंगी, आप लोग जुड़िए। स्वागत में यही है कि सभी लोग जो भी आता है दरवाजे को तो सभी को स्वागत किया जाता है। आज हमारे श्री राम जी ने पहुंचे हुए हैं जनकपुर में तो स्वागत हुआ है। और दूसरी बात इसमें दो में कुछ कहूंगी कलयुग के अनुसार कि इसमें है कि सबसे पहले दूसरे को बुरा देखने के पहले अपने अंदर बुरा देखना पड़ता है। मैं यही कहूंगी कि दूसरे को बुरा जाते मत देखिए, पहले अपने अंदर देखिए कि मेरी अंदर कितनी बुराई है, ठीक ना। बहुत स्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हुए हैं कि बुरा देखन मैं चला, बुरा दंडीला को अपने अंदर झांकिए तो हमसे बुरा न को, ठीक है। तो दूसरे को बुरा कहने से पहले अपने अंदर झांकिए और देखिए कि मैं कितनी बुरा हूँ, मेरी अंदर कितनी कमियां हैं, उसके बाद दूसरे को कमी देखिए तो सारे संसार ही सुधर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कोई करता है। देहात में भी एक कहावत है कि सब कुत्ता कासिए चला जाएगा तो हड़िया कौन ढूंढेगा। इसीलिए है कि सभी लोग तो अफवाहेगा ही नहीं। लेकिन एक तो बात मैं यही कहूँगी कि रामायण जीने को सिखाती है, गीता पढ़ने को सिखाती है। इसलिए रामायण के अनुसार आदमी चलता रहेगा और चलेगा। मैं सभी से निवेदन नहीं करूंगी कि हर घर में रामायण होना चाहिए, हर घर में बच्चों को अपने सिखाना चाहिए कि रामायण सुंदरकांड करें। हर घर में देखिए क्या होता है, जब तक आप लोग फिल्म देखिएगा, जब तक आप लोग सीरियल देखिएगा, बच्चों को आजकल एक से एक सीरियल चले, क्या है कमाने का धंधा है। सीरियल में भी अच्छा सीरियल देखिए, लेकिन अभी देता नहीं है अच्छा सीरियल। इसलिए मैं सभी लोग से यही कहूँगी कि सीरियल की जगह रामायण देखिए, सीरियल की जगह थोड़ा समय मिले तो बच्चा का रामचरितमानस का कुछ पाठ सुनाइए, कुछ उत्तराखंड में कुछ रामायण है, कुछ गीता है, पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, सिखाइए। इससे क्या होता है, बच्चों को संस्कार मिलता है, बच्चों को अच्छा ज्ञान प्राप्त होती है। आजकल के देखिए लोग कहता है हमारा बच्चा नहीं, माँ को नहीं पूछता है, बेटा छोड़ दिया, माँ छोड़ दिया, बहू नहीं मान रही है, सास में ऐसे होता है। नहीं होना चाहिए। आप लोग से मैं यही कहूँगी कि सब नहीं होना चाहिए। क्या होता है, इसी के चलते होता है। आज सीता जी क्या है देखिए, सीता जी को देखिए, जरूरी नहीं है मानव रूप धार करके यही बताने आई थी सीता जी लक्ष्मी और हमारे श्री राम प्रभु यही बताने आए थे कि मानव रूप में इतना कष्ट होगा, तो कष्ट होगा तो ये आपको अपनाना पड़ेगा, बताने आएंगे। मत सोचिए कि लीला करने आए थे, लीला तो है ही, लेकिन फिर भी उस कार्य उतारने के लिए मानव रूप धारण किए थे हमारे प्रभु, और फिर करेंगे। इतना ना पाप बढ़ गया है, फिर करेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सभी के घर में रामायण हो और सुंदरकांड हो, गीता हो। थोड़ा अपने बाल बच्चा को बैठाइए, अगर बहू है तो बेटी समझ करके उसको बोलिए।
आज देखिए घर में क्यों सास बहू से हो रही है ना, इसलिए हो रही है कि अगर बेटी 10 बजे तक सोए कोई कुछ नहीं कहेगा, बहू सो जाती है तो सभी लोग बोलने लगते हैं कि बहू है। नहीं, बहू बेटी में अंतर नहीं है, वो भी किसी घर की लड़की है, आज बहू बन के आ रही है। मेरे पास भी बेटी है, हम भी दे रहे हैं किसी को, वो भी किसी के घर बहू बन के जा रही है। इसलिए बहू बेटी में अंतर ना समझिए। मैं आप लोग से यही कहूँगी, आखिर 2 बातें बेटियां कह देती है तो माँ बाप बर्दाश्त कर जाते हैं, और बहू कहती है तो आप लोग नहीं बर्दाश्त करते। यही तो अंतर है, ये अंतर नहीं होना चाहिए। इसीलिए अंतर क्यों होती है? ज्यादा सीरियल आप लोग देखते हैं, ज्यादा सीरियल देखिए, अच्छा देखिए, क्या है कमाने के लिए 2 रुपया के लिए लोग सीरियल बना रहा है, अच्छी बात है। देखिए फिर भी अपने घर में बच्चों को संस्कार दीजिए। जब सीरियल देख रहे हैं तो सभी लोग से आग्रह है कि आप लोग मत कहिए कि मेरे बेटा ऐसा किया, मेरा बेटा छोड़ दिया, बहू आई बहू को अपना लिया, माँ बाप को नहीं पूछा। नहीं, सबसे तो पहले माँ बाप की गलतियां है ना, सबसे पहले माँ बाप की गलतियां हैं। बेटा सबसे पहले माँ बाप की गलतियां हैं। माँ बाप ऐसा क्यों किया, हम ही नहीं शेयर करते जाइए। आप लोग से यही है कि मेरे बातों को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, ये नहीं जो सुन करके रह जाइए, शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए मैं आप लोग को बुलाई हूँ, और इतना मैं बोल रही हूँ, क्या समय निकाल करके मैं आज आई हूँ और बोल रही हूँ यही कहने के लिए कि सभी लोग से विनती है कि अपने अपने घर में बच्चों को सिखाइए कि हाँ आज बच्चा होकर के कल माँ बाप को ना छोड़े, है ना। माँ बाप बुढ़ापे में, मान लेते हैं माँ बाप अभी है जमाने में कमा करके खिला रहा है, और बुढ़ापा होने पर माँ बाप का भी यही होता है कि मेरा बेटा बेटी जवान होगा, हम बुढ़ापे में तो हमारा नैया पार करेगा। आजकल के बाल बच्चा क्या करता है, माँ बाप बुढ़ा हो गए, बीवी को लेकर के चला गया, छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों होता है, इस पर भी तो थोड़ा गौर कीजिए कि क्यों होता है। क्योंकि खुद हम जब सही नहीं है तो मेरे बाल बच्चा को क्या सही करेंगे अपने अंदर। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बुरा देखने में चला, बुरा न मिला को अपने अंदर झांकिए तो हमसे बुरा न हो। मैं तो खुद बुरा हूँ तो दूसरे को क्यों करने जाऊंगा। इसलिए पहले अपने अंदर सुधार करें, बाल बच्चा को सुधार करें, तब उसके बाद कुछ करें। बच्चा को ऐसे दोष न दे, बच्चा को संस्कार दीजिए, शुरू से दीजिए, शुरू से प्यार दुलार भी दीजिए, और उतना ही प्यार दीजिए जितना हो सके। इसलिए आप लोग को जुड़ने को अवसर पर मैं एक स्वागत करवाने जा रही हूँ। आप लोग इतना है और शेयर कीजिए, जितना लगे मैं आप लोग से विनती करती, मेरे बातों को शेयर कीजिए कि जहाँ तक कि जितना लोग पहुँचे, और सभी लोग से आग्रह है, विनती है कि मेरे बातों को फॉलो करो। सभी को अपने बच्चा को बैठा करके सुंदर कांड रामायण और पढ़ाएं। जब तक गप सड़ा इधर उधर कीजिएगा तब तक 2 लोग बैठ करके रामचरितमानस पढ़ लीजिएगा। भगवान की कृपा से आप लोग को सभी घर में शांति ही मिलेगी, अशांति नहीं मिलेगी। देर है अंधेर नहीं है। मैं एक स्वागत लगा रही हूँ आप लोग को जुड़ने के अवसर पर। स्वागत करूं बारंबार आपका, स्वागत करूं बारंबार, स्वागत करूं बारंबार आपका, स्वागत करूं बारंबार। खुशियों से भरा मन का द्वार आपका, स्वागत करूं बारंबार। खुशियों से भरा मन का द्वार आपका, स्वागत करूं बारंबार। रंग बिरंगी पुष्प सजाई, रंग बिरंगी पुष्प सजाई, राहों में है पलके बिछाई, राहों में है पलके बिछाई।
है पलके बिछाई आपका स्वागत करो बारंबार, स्वागत करो बारंबार, आपका स्वागत करो बारंबार। अछत चंदन दीप की थाली, अछत चंदन दीप की थाली, करो अभिनंदन सपने सजाली, करो अभिनंदन सपने सजाली, बरसे सदा यूं प्यार, आपका स्वागत करो बारंबार, बरसे सदा यूं प्यार, आपका स्वागत करो बारंबार, स्वागत करो बारंबार, आपका स्वागत करो बारंबार। खुशियों से भरा मन का द्वार, आपका स्वागत करो बारंबार, स्वागत करो बारंबार, आपका स्वागत करो बारंबार। आप लोगों के लिए स्वागत का मैं गान गाई हूँ। अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर कमेंट लाइक कीजिएगा भाई, आप लोग से विनती है। अगर बुरा लगे तो देखिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगी, इसलिए कि मेरा बात कड़वा होती है, सच थोड़ा कड़वा होती है, इसलिए क्षमा तो नहीं मांगूंगी। अच्छा लगे या बुरा लगे, जो मैं बोलती हूँ सही बोलती हूँ, गलत नहीं बोलती। आज मेरा ही बेटा है, मेरा ही बेटी है, यदि अगर गलत राह पकड़े तो कहीं ना कहीं मुझ में जरूर कमी त्रुटि हुई है, जिसके कारण गलत राह पकड़ है। इसलिए ये नहीं हम कहेंगे कि मुझ में कमी नहीं है, मुझ में भी कमी है, लेकिन कमी है तो सुधारने का भी अवसर मिलना चाहिए। और मैं यही कहती हूँ, जिसमें भी जो कमी है सुधारने का अवसर करें, और जिसके घर में न हो रामायण गीता न हो, कम से कम 10 मिनट का समय निकाल करके सायंकाल में या सुबह में होना चाहिए, ज्यादा नहीं। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये भी तो कम से कम होगा। तो कम से कम क्या है, उतने दूर की शुद्ध वातावरण हो गया है। इसीलिए मैं विनती करती हूँ। और दूसरी गाना है, मैं देखिए कह रही हूँ, एक भाई है। आज देखिए घर में बिटिया नहीं होती है तो भाई का कलाई सुना रहता है। तो मैं यही कहती हूँ कि घर में बिटिया भी जरूरी है और बेटा भी जरूरी है। इसलिए मैं सभी लोग से मैं यही कहती हूँ कि बिटिया देख करके मत घबराएं, बिटिया लक्ष्मी होती है। आज धरती पर बिटिया कमी हो गई है, बेटा का संख्या ज्यादा है, बेटी का संख्या कम है। सभी लोग को स्वागत है, जितना लोग मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं सभी लोग के स्वागत है। आप लोग शेयर करते जाइए, मेरी बात को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कमेंट भी कीजिए, आप लोग से विनती है। तो मैं एक भाई बहन का भजन है, गाना है, उसी पर मैं बनाई और कह रही हूँ। आज वो अपने एक भाई है, उसका बहन नहीं है, तो कितना वो बिलख रहा है एक बहन के लिए। और अपनी रुआ नहीं बहन तो माँ के मंदिर में गया है और माँ से कह रहा है, हे माँ एक मुझे बहन दीजिए, मेरी बहन नहीं है, मेरा कलाई सुना हुआ है। आज यही कहते हैं कि बेटी न रहे तो किसी के घर में बहू नहीं आएगी, बेटी न रहे तो किसी के कलाई सुना रहेगा, बेटी न रहे तो किसी का जमाई के बिना आंगन सुना रहेगा, किसी के बहू के बिना घर सुना रहेगा, किसी के ननद के बिना भाभी का मन सुना रहेगा, किसी के छोटी बहन के लिए बहन तरसेगी। जरूरी है, इसलिए बेटी जरूरी है। बेटी को देख करके आप लोग घबराइए। हम तो कहते हैं मेरी 2 प्यारी बेटियां हैं,
मेरे भी बेटी हुई थी तो सभी लोगों को कष्ट हुआ था, लेकिन मेरे हस्बैंड को कष्ट नहीं हुआ था। और मैं शुरू से ही बोल रही थी कि मुझे बेटी चाहिए, हे प्रभु मुझे बेटी दीजिए, लेकिन प्रभु ने मेरे बात सुने तो मुझे लड़कियां, एक छोड़ दो लड़कियां दी हैं। उसके बाद लोग बोला, हमको ससुराल का लोग भी बोला कि बेटी ही चाहती थी, लोगों को बेटी हो गया, कोई जल्दी देखने नहीं आया। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ अपने दोनों बेटियों से, मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छी है, इसलिए अभी तक तो अच्छी है, आगे चल के मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मेरी बेटियां दोनों बहुत अच्छी है। इसी पर मैं एक भाई बहन का गाना है, और एक भाई है अपने मंदिर में माँ के जा करके क्या कह रहा है, माँ से मांग रहा है एक बहन के लिए, क्या बहन के लिए माँ से विनती कर रहा है, थोड़ा सुनिए और गर्व कीजिए और दिमाग में उतारिए, इसको अपने जीवन में उतारिए कि हाँ बहन जरूरी है, बेटी जरूरी है, बहू जरूरी है। मंदिर में जा करके बोल रहा है, अरे मांगत नइखी हाथी घोड़ा चांदी सोना गहना, माई देई दिह तू एक गो बहिनिया, इहे बाटे कल्पना। अरे मांगत हाथी घोड़ा सोना चांदी गहना, अरे देई दिह तू एक गो बहिनिया, इहे बटे कल्पना, माई देई दिह तू एक गो बहिनिया, इहे बटे कल्पना। हर साल सावन में आँखें भरी जाला, नइखे हमार केहू बहुत बुझाला। हर साल सावन में आँखें भरी जाला, नइखे हमार केहू बहुत बुझाला। अरे सोने कलाई देखी के माई, मन में आवे कल्पना। अरे सोने कलाई देखी के माई, मन में आवे कल्पना, माई देई दिह तू एक गो बहिनिया,
सोचना पड़ा लड़का हो तो सभी लोग लड़के जोड़ रहा है, तो लड़की कहाँ से आएगी? ये तो सोचो, लड़की नहीं रहेगी तो बहुएं कहाँ से आएगी? अब बहुएं नहीं रहेगी तो तुम्हारे घर लड़का कहाँ से आएगा? इसीलिए दोनों को जरूरी है। इसलिए अब लड़का लड़की में भेदभाव छोड़ दीजिए। आप लोग से यही विनती है। और एक मैथिली भजन है, सिर्फ अंतरा मुखड़ा में बात रही हूँ कि आज सौभाग्य की बात है कि आज जनकपुर में राम जी पहुँचे हुए हैं और बड़ी भाग्य की बात है सीता जी ने अपनाई है। और देखिए कैसे है मैथिली गाना, मुझे गाने को आता नहीं है, फिर भी मैं अपने कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ कि मैं गाऊं, भाव रखती हूँ और कहती हूँ कि क्या लगा हुआ है, चले थोड़ा हम भी प्रयास करें गाने के लिए, सीखने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे आता नहीं है गाने को। फिर भी मैं आप लोगों को पीछे में भजन सुनाती हूँ, अच्छा लगे या बुरा लगे ये तो मैं नहीं जानती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से सुनाने का प्रयास करती हूँ और सीख रही हूँ। अभी भजन है, संगीत है, समुद्र का गहरा है, समुद्र का अंत जैसे नहीं मिला है उसी तरह संगीत का भी अंत नहीं है। आप इतना विश्वास कीजिए, भजन नहीं तो भोजन नहीं। आज मैं बता रही हूँ कि कार्यक्रम बंद हुआ है, संगीत बंद हुआ है, मैं घर में अपना करके कि बिना संगीत के मैं डिप्रेशन में आ गई। मुझे संगीत ही ऐसा है, भोजन ही, भजन ही मेरा भोजन है, इसलिए मैं ज्यादा भजन ही गाता ना। ऐसे तो गाती हूँ, ऐसा बात नहीं है, मेहंदी रस्म हुआ सब कुछ हुआ मैं गाती हूँ, लेकिन खास करके मेरा भजन ही भोजन है। भजन नहीं गाऊंगी, मेरा भोजन नहीं, मेरा पेट नहीं भरता, मेरा आत्मा तृप्त नहीं होता। जब मैं भजन गाती हूँ तो मेरी आत्मा तृप्त होती है, इसलिए मैं भजन से ही प्यार करी हूँ और करूँगी, करते ही रहूंगी। मिथिला कुंवारी सखी है, मिथिला कुंवारी सखी है, जनक दुलारी आगो राम, जनक दुलारी सुकुमारी भेलखिना, सुकुमारी मिथिला कुंवारी सखी है, मिथिला कुंवारी सखी है, जनक दुलारी आगो राम, जनक दुलारी सिया सुकुमारी भेलखिना, सिया सुकुमारी भेलखिना, विधिना रंगहुनमा भेलखिना, विधिना रे सगुनमा रंगहुनमा भेलखिना। एक ही जेहाते सीता हो, एक ही जेहाते सीता हो, दानु का उठवली आगो राम, दानु का उठवली
भेना, एक ही के हाथे सिया धानु का उठावली आहोरा, धानु का उठावली गौरी गह घर भेना, गौरी गह घर भेना, कौने कूला के से दुरवा सिया के सितवा सोवेरा, कौने कूला के से दुरवा सिया के सितवा सोवेरा, सामा बरने रघुबार पावले किशोरी आहोरा, पावले किशोरी आहोरा, पावले किशोरी, नजरिया बस लेना से नजरिया बस लेना, राम के लिखा मिलन जुगल जोड़ी भेलेला, राम के लिखा मिलन जुगल जोड़ी भेलेला, राम के लिखा मिलन जुगल जोड़ी भेलेला। देखिए आप लोग सभी लोग शेयर करिए, मैं देखती हूँ सब यहाँ आ जाता है, कितना लोग शेयर करता है, सब मैं देखते रहती हूँ। इसलिए जितने लोग जुड़े हुए हैं थोड़ा भाई बहन से आग्रह है कि आप लोग शेयर करते रहिए मेरी, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मैं यही कहूँगी सभी लोग से कि अपने अपने घरों में भजन संध्या का या सुबह का रखें, और अपने अपने घरों में बच्चा को भी सिखाएं भजन गाने के लिए। और घर में देखिए बिटिया के तो मैं बात कर दूंगी, और एक देखिए बेटी पर ही एक बेटी का ही गाना है, बेटी का गाना है कि आज बिटिया ससुराल जाने लगती है तो कोई उसमें विदाई के साथ नहीं जाता, कौन जाता है अपने घर में, दूसरे के साथ जाती है, पराया बन करके जाती है और दूसरे के घर अपनाती है। क्यों? माँ बाप को छोड़ के जाती है, कौन है बेटा ये पूरा, माँ बाप को छोड़ करके जाती है और कह रही है कि आज मेरा अपना ही है। मतलब माँ भी सिखाती है कि बेटा एक अब तुम्हारा नहीं, अब तुम्हारा है। इसलिए दोनों घर बेटी दो को रखती है, सारे संसार में सारे समाज की इज्जत मान मर्यादा रखती है बेटी। बेटा आज बताइए, बेटा ससुराल में आकर के नहीं रह सकता है, नहीं सास को नहीं कुछ समझ, लेकिन आज दूसरी घर की लड़की जा करके बहू बन करके सारे अपना लेती है और तुरंत की कम बात नहीं है। इसलिए इस पर गौर कीजिए। आजकल देख रहे हैं कि बहू बेटियां को कोई कुछ समझ नहीं रहा है, लेकिन सभी लोग से यही कहेंगे कि आज ये भी तो सोचिए, आज मेरी भी बेटी किसी के घर जा रही है, वो भी किसी के घर आ रही है, वो भी किसी का लड़की है। ऐसा गलतफहमी हटा दीजिए। अपने भजन के माध्यम से, अपने गाने के माध्यम से मैं आप लोग को बीच प्रस्तुत कर रही हूँ। अच्छा लगे तभी ठीक है, बुरा लगे तभी ठीक है, मुझे कोई बात भी गम नहीं है। सच कहूँगी, सच कहते रहूँगी, चाहे कोई मुझे गोली मार दे, इसके लिए कोई एक गाना उस समय था, देशभक्ति पर जलने वालों को जलाएंगे, आजादी के लिए मर जाएंगे, देश को गद्दारों को मिटाएंगे, आजादी के लिए मर जाएंगे। तो इसलिए है कि देश के गद्दारों को मिटाएंगे, आजादी के लिए मर जाएंगे। तो चाहे मुझे गोली चले, चाहे कोई बंदूक चले, चाहे कोई मुझे मार दे, लेकिन जो मैं कहूँगी कहते रहूँगी, सच ही कहूँगी। इसलिए कि आज मेरी भी बहू है, मेरी भी एक बेटा है, मेरी भी बहू है, मेरी भी बेटी है, किसी के घर बहू बहू के जाएंगे,
जाएगी, तो इसलिए संस्कार नहीं देना चाहिए। और सभी को मैं यही कहूँगी कि अपने बिटिया को संस्कार दीजिए कि जाकर के भी जैसे अपनी माँ को मानती है, अपनी सास को माँ माने, अपनी देवर को भाई माने, अपनी ननद को बहन माने। ये मैं नहीं कहूँगी कि हाँ यहाँ जाकर के सास ससुर का अपनाए, और सास को भी मैं कहूँगी कि बेटी मानिए, है ना। ये दूसरे के घर से यहाँ उठ करके अपना घर अपना रही है, इसी पर है। सुनिए है भजन, भजन है, गाना है बेटी का। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बेटी डर गई है अंदर से कि बा मेरा ही शादी हो रहा है, मुझे कुछ पता भी नहीं है। अब बेटी क्या कह रही है सुनिए जरा, कितना वियोग से बेटी कह रही है। ना सीखनी माँ क्या करे। माँ कभी अपने बाल बच्चा को माँ होती है पूरा नहीं सिखाती है। माँ माँ होती है, पूत पूत सुनी पर माता को माता, इसलिए माँ कभी यही सिखाती है। सुनिए क्या कह रही है। सीखी ले हुए बेटी गुण थाना माओ, सीखी ले राम रसोई, सीखी
को कि बेटा किसी को जवाब पलट के मत देना। आज मान लेते हैं कि देखिए कहा जाता है कि आप यदि मुझे गाली देते हैं और मैं उलट करके आपको भी गाली दे देती हूँ तो आप और मुझ में तुलना क्या रह जाएगा। इसलिए पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। सब होता है एक छुपा हराता है। आज सब गाली, आज क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने क्या किए, शिशुपाल को बोले थे कि आज हुआ, आज यदि सब गाली से एक गाली हो जाएगा तो इसको मैं गर्दन काट दूंगा। हुआ वही, इसलिए कि सब बोलता का एक छुपा रहता है। जवाब नहीं देना चाहिए किसी को, समय समय पर जवाब देना चाहिए, तुरंत नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए लेकिन तुरंत नहीं। इसी पर है कि देखिए एक है गाना, एक और है बेटी का, कामना नगरिया से आइले बाए परिया, कहवा मिछाने ले दुकानी हो। आज ये गाना देखिए क्या कर रही है, इसमें भी बेटी अपना धर्म ही निभा रही है, कहीं भी बेटी अपना धर्म ही निभाती है। इसलिए इसी का नाम दिया गया है शक्ति। कामना नगरिया से आइले बाए परिया, कामना नगरिया से आइले बाए परिया, कामना नगरिया में सोरी हो। कामना नगरिया से आइले बाए परिया, कहवा में छाने ले दुकानी हो। आगे मैं घर में से निकले गमन भैया राजा, करे लगले सिंदूरा के मोल, ये माई करे लगले सिंदूरा के मोल। कामना नगरिया से आइले बाए परिया, कामना नगरिया दुकानी हो। आगे मैं घर में से निकले गमन भैया राजा, सिंदूरा के करे लगले मोल, ये माई सिंदूरा के करे लगले मोल। राहु राय से सरवो बल नहीं होई है, भेज देहु दीदिया पानी हो। राहु राय से सरवो बल नहीं होई है, भेज देहु दीदिया पानी हो। आगे मैया वचन जब सुन ले गवन भैया, ताने दिल तिरिया धनुष, ए माई ताने दिल तिरिया धनुष, अरे माई ताने दिल तिरिया धनुष। एही रे धनुष से मारते बलिया, मांगेल दीदिया हमारी हो। एही रे धनुष से मारते बलिया, मांगेल दीदिया हमारे। आगे माई घर से निकले गमन दीदी पापना भैया से अरज हमार। आगे माई घर से निकले दीदी पापना दीदी भैया से अरज हमार। जब भैया मारा हो इहे बाए परिया, इहे हाय स्वामी जी हमारे हो। लड़की क्या कह रही है इस पर भी ध्यान दीजिए। फिर भी लड़की वहां पर
और सुनिए इस सिंदूर का गीत क्या है, इसका महत्व क्या है और वो क्या कह रही है लड़की। लड़की भाई का भी बचा रही है और पति का भी बचा रही है। सुनिए, जन भैया आगे मैया चार्ज में लगाओ, चार्ज करो जल्दी, बंद करो, लाइट बंद करो। तो यह बात है, चार्ज लगाओ ना, चार्जर लाओ ना। थोड़ा सा यही है, चार्ज खत्म हो गया है माइक का, फिर तुरंत चार्ज लगाओ ना, रिचार्ज लगा के चार्जर का हुआ तुम ही लोग लगा था। आप लोग से यही है कि इसका चार्जर कहाँ है, लो नहीं आ सकता, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, आप लोग से विनती है। और मैं यही कहूँगी कि जो भी गाना अच्छा लगे फिर मिलूंगी, ऐसा ही मन जब ऐसा आएगा तो मैं फिर हूँ लाइव आ जाऊंगी, ऐसा बात नहीं है। और यही कहूँगी कि आप लोग जुड़े हुए हैं, शेयर करिए। बोल रहे हैं ये क्या बात है, चलिए आपका स्वागत है, सभी लोग को स्वागत है, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को स्वागत है। इधर लो, ठीक है, इधर लो, खींचो ना, तार इधर खींचो, आ जाएगा। 1 मिनट वेटिंग, थोड़ा सा समय लगेगा, आ रही हूँ, थोड़ा सा तार इधर यहाँ रोको ना, यहाँ रोको, आ जाएगा। इधर इधर यहाँ तो नहीं, यहाँ आ जाएगा। इसी करना चाहते हैं, चार्जर इसी करना है, पीछे कर दो और वहाँ कर दो, इसके सामने आ जाएगा, इसके सामने कर दो। तो यही बात है। दीदी भी जुड़ गई है, अच्छी बात है, आपका भी स्वागत है। हमारा दीदी शेयर भी कीजिएगा इतना, और बेटी का ही गाना है, इसमें शेयर जरूर कीजिएगा। और भाई का भी है, और भजन है, भजन गा करके मैं अपना अब बंद करूंगी लाइव। छोड़िए, एक बेटी का ही गाना गा देती हूँ। एक बेटी का गाना है कि आज ऐसा हो रहा है कि बर खोजने जाते हैं, लड़का खोजने जाते हैं, तो माँ बाप बहुत चिंता में, जब बेटी सियान हो जाती है तो माँ बाप बहुत चिंता हो जाते हैं कि क्या करें, बेटी बड़ी हो गई है, अपनी शादी योग्य हो गई है। जैसी बड़े बड़े देहाती बहुत पारंपरिक गाना है, सुनिए। इटी पातो भाई के पुतरे, अरे
अरे दिया पातिया पाती ताई मर सुतले कवन सिंगा राजा हे यारे ताही महले सुतले कवन सिंगा राजा हे यारे सिरवे कमानी देई बेनिया डोलावे हे यारे सिरवे कमानी देई बेनिया डोलावे हे थोड़ा डोले बेनिया बहुत पूछे बात है अरे हमारो कामना बेटी के काहो देवो दान है अरे हमारो कामना बेटी के काहो देवो दान है। आज बाप महतारी सोचता है ना बेटा, माइक दो, बाप महतारी सोचता है ना कि क्या अपने बेटी को दान देंगे, दहेज देंगे। आजकल दहेज प्रथा में भी बहुत चीज़ आ रहा है, तो सभी लोग सोचता है कि आज मेरी बड़ी बेटी हो गई है, क्या दान देंगे, क्या सोचे। इसी पर का ही गाना है और गा रही है और कह रही है एक माँ कि ईटी पाथू था वही के पुतरे अरे ईटिया पाथी अपाथी महला उठाओ, आवाज करो, महला उठाओ है अरे ईटिया पाथी अपाथी महला उठाओ है ताही महले सुतले कवना बाबा राजा है यारे सिरवे कमानी देई बेनिया डोलावे है आहे सिरवे कवन देई बेनिया डोलावे है थोर डोले बेनिया बहुते पूछे बात है अरे हमारा कवनी बेटी के काहो देवो दान है अरे हमारा कवन बेटी के काहो देवो दान है हाथी देवो घोड़ा देवो रुपिया हजार है अरे चकुनी हाथुनिया देवो दाल के सिंगार है आहे चकुनी हाथुनिया देवो दाल के सिंगार है हाथी देवो घोड़ा देवो रुपिया हजार है चाची जुड़ी है अरे चकुनी हाथुनिया देवो दाल के सिंगार है। देखिए आजकल बेटी के शादी में यही होती है दान दहेज पे। भाना दीदी आप देख रही हैं तो लाइक शेयर भी करिए आप अपने ग्रुप में। और देखिए यही है कि आज ऐसा आ गया है कलयुग कि भाई के भाई भी दुश्मन बन जाता है और अपने माँ बेटा ही दुश्मन बन जाता है। कलयुग का यही नियम है। लेकिन ऐसा हम कहेंगे कि कलयुग के सतयुग में बदल दिया जाए
यदि हम सभी बहनें एक रहेंगे और सभी भाई एक रहेगा तो ऐसा बात नहीं है कि हमारे ऊपर कलयुग चोटिया देगा। कलयुग नहीं आएगा, सतयुग ही रहेगा। बस अपना अपना मन का भाव बदलना है। भाव नहीं तो भजन नहीं, भजन नहीं तो भोजन नहीं, यही बात है। और मैं यही कहूँगी भावना दीदी आपसे कि आप बात नहीं करती है, क्या बात है, नाराज है क्या? कोई हम भी जानते हैं बहुत व्यस्त रहती है, ये तो बात है, लेकिन व्यस्त रहते हुए एक छोटी बहन से बात नहीं कर रही है। क्या मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, इसलिए कि मैं बहन छोटी हूँ। छोटी बहन से गलती होती रहती है और मेरा हक है आपसे लड़ने के लिए, तो मैं तो लड़ूंगी ना। छोटी बहन का हक है। आप जुड़ी हुई है मेरे लाइफ में, बहुत खुशी की बात है। और अनिल भाई भी हैं। अनिल भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप मेरे लाइफ में जुड़े हुए हैं। और मेरी छोटी गोतनी भी है, जुड़ गई है लाइफ में, उसको भी स्वागत है। देवरानी है, आ गई है, स्वागत है। और अपने फेसबुक पर प्यारी प्यारी बिटिया का फोटो डाली हुई है, बहुत अच्छा लगता है। लक्ष्मी है मेरे घर में पधारी हुई है और उसी लक्ष्मी का फोटो फेसबुक पर डाली हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलो यही होना चाहिए कि सभी लोग अपने अपने बिटिया को फोटो डालें, बिटिया को लक्ष्मी माने। मेरे तरफ से यही धन्यवाद। और फिर मैं अगले नेक्स्ट में मिलूंगी। जाते वक्त मैं यही एक कहूँगी कि मैं फिर अपने शब्द को मैं दोहराते हुए बोल रही हूँ कि दूसरे को बुराई कभी नहीं देखना चाहिए, सबसे पहले अपने अंदर देखिए। और एक बात यही कह रही हूँ कि गीता में लिखा हुआ है कि जुर्म सहना भी पाप है। यदि लोग कहता है कि नहीं सहना चाहिए तो ऐसा बात नहीं है, बर्दाश्त करना भी चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं। जुर्म सहना भी पाप है। रामायण कहती है कि जुर्म सहना चाहिए, तो गीता भी कहती है कि जुर्म सहना भी पाप है। इसलिए जुर्म भी उतना ही सही है कि जितना बर्दाश्त होके। जब सर के ऊपर पानी जाने लगे तो जुर्म बर्दाश्त नहीं, वो अपने भी आपका पाप का घड़ा फिर भरने लगेगा। इसलिए जुर्म नहीं सहना चाहिए, सही है लेकिन ज्यादा नहीं। मैं यही जाते वक्त कहूंगी कि बुरा देखन में चला बुरा ना मिला कोई, अपने अंदर झांकिए तो हमसे बुरा ना कोई। बुरा मत सोचिए किसी के विषय में, जो भी अगर आपसे कोई बुरा किया तो करने दीजिए, उसके विषय में आप अच्छा सोचिए। देखिए आज मैं भावना दीदी सब में जानते हैं, फेसबुक द्वारा या जो भी माध्यम से मैं बता रही हूँ, आप तो मेरा हिस्ट्री सारा चीज जान रही है। आज मेरे हस्बैंड को भी कोरोना हो गया था, कोई काम में नहीं आया, न भाई न बंधु न बहन कोई नहीं, लेकिन आज मैं अपने जान पर बाजी लगा करके आज मैं उनको सेवा की हूँ, जो कि हॉस्पिटल भी नहीं ले गई हूँ। सबसे ज्यादा सीरियस था मेरे हस्बैंड को, बहुत सीरियस था बना, लेकिन कोई नहीं काम में आया। तो मैं यही कहती हूँ सारी पत्नियां से कि और पति से भी कि पत्नी को ज्यादा कष्ट न दीजिए, और पत्नी को भी यही कहेंगे कि अपने मर्यादा में रहते हुए जब जुर्म ज्यादा हो जाए तो अब अपना हस्त्र उठाइए और छोड़िए मत, झांसी की रानी का रूप दिखाइए, लेकिन कुछ देर तक सहिए। जब पार हो जाए सीमा तब अपना हस्त्र उठाइए, और उठाने का मैं भी इलाऊ देती हूँ और मैं खुद उठाऊंगी। आज यही सोचिए भावना दीदी।